नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में राजनीतिक क्षेत्र में भारत में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है जिसे भारत के हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसे जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये बहुत ही ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग अगर देखेंगे तो उनका हर एक भाषण में जो है वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में चर्चा किया ही जा रहा है। और अभी हाल में इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे वो अपना पूरा रिपोर्ट जो है वो हमारे राष्ट्रपति के पास जाकर के समक्ष में जाकर के इसे जमा की। वन नेशन वन इलेक्शन तब से ये पूरे चर्चा में है। आप न्यूज़ चैनल में भी देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चे में है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव आखिर है क्या, ये आया कैसे, इसके लाभ क्या हैं, इसके हानि क्या हैं, इसको लागू कैसे करना है, ये सभी आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, आखिर ये है क्या। इसमें लोकसभा चुनाव, जितने भी विधानसभा चुनाव जो कि अलग अलग राज्यों में होता है, या म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, या फिर मुखिया का चुनाव होना हो, पंचायत का चुनाव होना हो, या फिर नगर निगम का चुनाव होना हो, नगर परिषद का चुनाव होना हो, ये सभी चुनाव जो है इसमें इस वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत में जो है सबको एक साथ करवाने का विचार बनाया जा रहा है। इसी को वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। ये चुनाव बेसिकली 2 चरण में होगा। पहला चरण जो कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना है, और दूसरे चरण में इसी के 100 दिन के अंतराल में जो है निचले बॉडी जो होते हैं, जैसे कि नगर निगम का म्यूनिसिपैलिटी चुनाव और पंचायत चुनाव, ये सारे चुनाव जो है वो 100 दिन के अंदर में दूसरे चरण में हो जाने। अब लोगों को बार बार चुनाव में वोट देने के लिए इधर उधर, मान के चलिए कोई राजस्थान में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है, किसी को वोट देने के लिए बिहार जाना है, किसी को झारखंड जाना है, अलग अलग राज्य में सबको इधर उधर जाना रहता है। लेकिन अब जो है ये इस स्कीम के अंतर्गत जो है किसी को भी इधर उधर भटकने का, बार बार जाने का जरूरत नहीं। ये नहीं कि 5 साल में 3 बार चुनाव हो रहा है, 4 बार चुनाव हो रहा है तो हम 4 बार जाएंगे अपना राज्य और बार बार अपना काम को डिस्टर्ब करके जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको 1 महीना के अंदर में ये सारा चुनाव जो है हो जाना है, ये तय है। और अभी क्या हो रहा है, जो पुराना हमारा इलेक्शन सिस्टम है, अभी क्या हो रहा है, इसमें क्या है कि अभी हाल में ही आप लोग को मालूम है कि 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे प्रधानमंत्री चुने गए। उसके बाद तुरंत अभी देखिए ये 2024 के लास्ट में जो है हमारा झारखंड का खास करके चुनाव होने वाला है, और ही बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने को है, दिल्ली में चुनाव होने को है। तो पता चला कि दिल्ली में भी चुनाव, पहले जो लोकसभा में चुनाव हुआ उस समय सारे लोग बिजी हुए। उसके बाद फिर जो है ये 2024 के लास्ट में अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहा है, कहीं पर 25 में चुनाव हो रहा है। इस तरह का चुनाव अलग अलग अभी इस तरह चल रहा है। ऐसे में क्या होता है कि लोग बार बार जो है चुनाव में वोट करने के लिए जो है, बार बार अपना वोट देने के लिए जो है इधर से उधर जाते रहते हैं, जिस कारण से बहुत लोग जो है अपना होम टाउन जा भी नहीं पाते हैं। कह रहे यार पिछले बार तो मैं गया ही था वोट देने के लिए, इस बार मैं बार बार क्यों जाऊं। तो इस तरह में वोट का रेशियो जो है वो डाउन हो जाता है। तो अब जो है वो चीज आपको नहीं करना होगा, आपको उतना परेशानी करने का कोई जरूरत नहीं है। वो सारा चीज जो है ये एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत में आकर के एक ही बार में सारा खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी जो हाल में चुनाव हुआ है 2024 में, ये लोकसभा का चुनाव हुआ है, अगर ये सब कुछ ठीक ठाक से रहा, सारा ये विधानसभा से पास हो गया, राज्य के विधानसभा से, सारा विधानसभा से ये पास हो गया, 2029 में जाकर के एक ही सिस्टम से चुनाव होगा, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत में आएगा, जिसमें सारे राज्यों का चुनाव हो जाएगा, सारे राज्यों में मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे उनको चुना जाएगा। और उसी के समय रहते जो है 100 दिनों के अंदर में जो है हमारे जितने भी पंचायत के चुनाव हैं वो हो जाएंगे, म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सोचने वाली बात यह है कि मान के चलिए मैं बोल रहा हूं कि 2029 में जो है वो चुनाव हो जाएगा, तो मान के चलिए किसी राज्य में 2027 में ही चुनाव हुआ है, तो सरकार का तो कार्यकाल होता है 5 साल, तो 5 साल क्या वो मतलब 5 साल पूरा करने के बाद उसका चुनाव होगा, या उसका भी 2029 में हो जाएगा। तो आप जान लीजिए कि उसका भी चुनाव जो है 2029 में ही कंप्लीट हो जाएगा। क्यों नहीं आपका कार्यकाल 5 साल हो, क्यों नहीं आपके राज्य का सरकार का कार्यकाल 3 साल हो, किसी का 2 साल हो, क्यों ना 1 साल हो, क्यों ना 6
महीना हो वो जो है विधानसभा भंग कर दिया जाएगा और साथ में जो है 2029 में जो है वो चुनाव फ्रेश तरीके से होगा और उस समय से 5 साल केंद्र सरकार भी चलेगा और 5 साल राज्य सरकार भी चलेगा। मतलब 2029 में इलेक्शन होगा और 2034 में जाकर के हमारा जो है नया इलेक्शन होगा, फिर से जो है कंबाइन इलेक्शन होगा। ये सिस्टम पूरा तरीका से चलेगा। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि मान के चलिए 2029 में कोई पार्टी चुनाव जीत गया, ठीक है, कोई एक खास पार्टी है, मान के चलिए कि आपको 2029 में बिहार में नीतीश कुमार है वो जीत गए और 2031 में जाकर के उनका फिर से बहुमत खत्म हो जाता है, क्योंकि बिहार झारखंड में तो ऐसा कॉमन बना हुआ है कि विधायक लोग जो है इधर उधर पलटी मारते रहते हैं, जिनको जिधर मूड किया, जिनको जिधर से ज्यादा मिल गया उधर चले गए। तो बात सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल यह है कि 2029 में मान के चलिए वो सरकार बना लिया और 2031 में जाकर के उसका सरकार गिर गया, बहुमत साबित करने में वो फेल हो गया, तो उसमें उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में क्या होगा कि मान के चलिए कि 2031 में जाकर के किसी का बहुमत खत्म हो गया, अगले पार्टी में जाकर के बहुमत हुआ, तो उस पार्टी में उस केस में क्या होगा कि जितना बचा हुआ कार्यकाल रहेगा, पहले क्या होता था 5 साल पूरा करना रहता था, है ना, लेकिन अब वैसा नहीं है। मान के चलिए 2031 में किसी मान के चलिए पार्टी ए का है, ठीक है, पार्टी ए का बहुमत मान के चलिए खत्म हो गया, ठीक है, तो पार्टी बी भी जो है जो बहुमत साबित कर रहा है, तो 2031 से लेकर के 2034 तक, मान के चलिए ये 29 से 34 तक ही चल रहा है, 5 साल का कार्यकाल चल रहा है, तो 2031 से लेकर के 2034 तक में कितना साल हो जा रहा है आपका? 2 से 3 साल पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो बात यह है कि 3 साल ही वो कार्यकाल पूरा उसका रहेगा, 5 साल उसका नहीं रहेगा। और जैसे 5 साल हो जाएगा 2034 में, जैसे जो है सभी स्टेट और जो है हमारे केंद्र सरकार का जो जिस तरह चुनाव होना है फिर से होगा और आगे फिर इसी तरह रिपीट होते जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसमें हमें क्या क्या फायदा होगा, सरकार को क्या फायदा होगा, पब्लिक को क्या फायदा होगा, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला इसमें पब्लिक का फायदा है कि इसमें जो है लोगों को बार बार वोट देने के लिए घर नहीं जाना पड़ेगा। इसके वजह से क्या होगा कि मान के चलिए लोगों को 5 साल में एक ही बार वोट देना जाना है, तो जिनका मूड नहीं भी कर रहा है वोट देने के लिए, तो उनका ऑटोमेटिक जो है वो वोट देने के चले जाएंगे, तो इससे वोट रेशियो जो है बढ़ेगा। सरकार का जो है इसमें खर्च भी बहुत कम होगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन कंडक्ट करवाना जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके वजह से जो बहुत ज्यादा पैसा का भी ये बर्बादी होता है, बार बार सभी को एक दूसरे से इंगेज होना पड़ता है, तो वो चीज खत्म हो जाएगा। सरकार को काम करने के लिए समय मिलेगा। अभी मान के चलिए केंद्र सरकार में 2024 में मान के चलिए कि हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बन गए। हाल ही में झारखंड में चुनाव होने को है, दिल्ली में चुनाव होने को है, विधानसभा चुनाव होने को है, जिसमें जो है लोगों को कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है और ये केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, पूरा झारखंड का दौरा शुरू हो जाएगा, पूरा दिल्ली का दौरा चालू हो जाएगा। उससे क्या होता है कि वो लोग काम में फोकस नहीं कर पाते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट में या फिर अपना जो कैंडिडेट है, अपना पार्टी का जो कैंडिडेट है, उसके सपोर्ट में अनेकों रैलियां करने लगते हैं, जिससे जो है सरकार का ध्यान जो केंद्रित होना चाहिए गवर्नेंस में, जो मतलब सरकार चलाने में जो ध्यान होना चाहिए, लोगों का सेवा करने में ध्यान होना चाहिए, देश का विकास करने में जो ध्यान होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इतना सारा स्टेट, ये भारत देश जो है वो विविधताओं का देश है, बहुत सारा स्टेट है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर चुनाव होता है। तो पता चलता है कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो 5 साल में हर साल 5 साल का हर 6 महीना, मतलब 2.5 साल ले लीजिए, 2.5 साल वो प्रचार चुनाव में ही बिजी रहते हैं, जहां तहां रैलियां करने में बिजी रहते हैं, जहां तहां उनका मतलब ये मीटिंग फिक्स रहता है। उस वजह से जो है वो काम का डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिससे सरकार पूरा तरीके से काम नहीं कर पाती है, पूरा मन लगा कर काम नहीं कर पाती है, इस वजह से परेशानियां हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन में एक बार चुनाव हुआ, 5 साल तक सभी चुप बैठ जाएंगे, 5 साल में आपको काम करना ही होगा। तो काम भी सरकार का जो है वो गवर्नेंस जो है वो बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, उससे देश का विकास होगा। जितने अधिक उनको बार बार इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ता है, तो वो जितने भी अधिकारी सब जो है वो सभी जो है इलेक्शन ड्यूटी में बार बार नहीं जाएंगे, तो परेशानी भी कम होगा, वो भी अपना जो है सारा विधि व्यवस्था जो है अच्छे से करके चल सकते हैं। किसी काम में कोई रुकावट नहीं होगा। जैसे कि मान के चलिए किसी राज्य में कुछ आपको ध्यान लगा होगा कि आप किसी तरह से कुछ फाइल दिए हुए हैं, ठीक है, सीओ को फाइल दिए हुए हैं, डीसी पर फाइल दिए हुए हैं, या फिर डीओ को फाइल दिए हुए हैं, अपना कुछ फाइल दिए हुए हैं, तो कहीं पर कुछ इलेक्शन होने को है, तो पता चला कि नहीं सीओ साहब तो गए हुए हैं इलेक्शन करवाने के लिए, नहीं डीसी साहब तो वहां पर सारा मैनेजमेंट देखने के लिए गए हैं, नहीं डीओ साहब तो जो है जहां तहां जो है बिजी है, इलेक्शन में बिजी है। तो पता चला कि हमारा जो काम जो होने को है, जो काम 1 महीना 15 दिन में होने का है, वो काम 6 महीना चला गया। पता चला कि हो सके नेक्स्ट 6 महीना में फिर कोई वैसा प्रोग्राम आ गया जो सरकार का, जिससे जो है वो सब बिजी हो गए, तो इससे जो है काम पब्लिक का भी नहीं हो पाता है और स्पीड से किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता है। मान के चलिए कोई सरकार है, कोई सरकार जो है कुछ वैकेंसी निकाला, उसका कार्यकाल ही खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना, कार्यकाल खत्म हो गया, तो वो लोग जो है वैकेंसी भर के ही रख
रख लेते हैं, जैसे रेलवे का परीक्षा हो गया, समझ ही रहे हैं, और फॉर्म भर दिए, वेट करते रहिए, जब वो एडमिट कार्ड आएगा, जब एग्जामिनेशन हेल्ड किया जाएगा, उस समय परीक्षा दिया जाएगा। तो ये सारा चीज का जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसके नुकसान के बारे में कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है इससे क्या हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों को क्या दिक्कत होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग जो है सरकार को जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब नहीं समझ रहे हैं, अपना जो है उदास जो है, मान के चलिए मैं आपसे उदास हूँ, केंद्र में सरकार बन गया, ठीक है, मान के चलिए कोई भी पार्टी का केंद्र में सरकार बन गया, तो वो अपना तो जो 5 साल है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन रहेगा तो 5 साल हम पब्लिक जो है उनको किसी तरह से कुछ बोल नहीं पाएंगे, जिसके वजह से है वो अपना मनमोजी काम करते चले जाएंगे। लेकिन अभी जो पुराना सिस्टम जो चल रहा है, इसमें क्या सबसे बड़ा फायदा है कि अगर केंद्र का सरकार है, अगर वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो राज्य में अगर चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो जनता जो है उसमें भड़क जाती है और उसमें जो है उसका बदला ले लेती है, उसको डायरेक्ट जो है वो गिरा देती है। इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जैसे दिल्ली में ही ले लीजिए, केंद्र में वहां पर क्या है, केंद्र में सारा बीजेपी का सीट चला जाता है, लेकिन वही फिर विधानसभा का चुनाव लीजिए तो लोकल मुद्दा रहता है, वहां आम आदमी पार्टी हमेशा जीतते रहती है, तो एक तरफा जीतती है, हमेशा का तो बात दूर की बात है, एक तरफा जीतती है। तो ये यही सारा जो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हम लोग जो है एक बार में ही बंद जाएंगे, बार बार जो है सरकार को जवाब देने का हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पहले मुद्दा अलग अलग हुआ करता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों कंबाइन हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, और जहां तक कि देखा जाए तो केंद्र लेवल का जो भी मैटर रहेगा वो लोकल लेवल का मैटर को ढक देगा, उसमें जो है डोमिनेंट हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए अभी राम मंदिर फिलहाल ही बना हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, एक ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन में चुनाव होगा, तो वहां पर सभी जो मान के चलिए बीजेपी कैडर हैं या फिर जो उस समय के सरकार हैं, वो जाकर के सभी राज्यों में बोलेंगे देखिए मैंने क्या बनाया, राम मंदिर बनाया, मैंने क्या बनाया, राम मंदिर बनाया। तो वहां का जो लोकल इशू है वो दब जाएगा और जाकर के राम मंदिर में जाके वो डोमिनेंट हो जाएगा। और भी बहुत सारा 370 धारा जो है वहां से रिमूव किया गया कश्मीर से, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। तो केंद्र सरकार फिर क्या जो है कि जाकर के सभी स्टेट में जाकर के बोलेंगे मैंने 370 धारा हटाया, अब जाकर के वहां पर जमीन खरीद लिए, वहां पर लोग फ्रीली सब कुछ घूमते हैं। तो ये सारा चीज जो है वो लोकल मुद्दे को जो है केंद्र लेवल का जो मुद्दा है वो डोमिनेट कर देगा, उसको दबा देगा, जिस वजह से है लोकल मुद्दा उठ ही नहीं पाएगा और शायद ऐसा हो कि केंद्र का किया हुआ का फायदा राज्य सरकार को मिल जाए जबकि वो कुछ काम करता भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। तो ये सारे सभी जो है फायदे और नुकसान हुए और ये सारे जो है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में चर्चा हुई। तो इसमें आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि आखिर ये इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये तो आ गया, मान के चलिए प्रपोजल आ गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे किया, लागू कैसे किया जाएगा भारत में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसे लागू करने के से पहले जो है हमें कानून में बदलाव करना होगा, हमें कुछ संविधान में बदलाव करना होगा। आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि संविधान में क्यों बदलाव करना होगा। उसके बाद ये सारे बदलाव होने के बाद जो है ये सारे राज्यों के विधानसभा से जो है उसको पास करवाना होगा। अब ये संविधान में छेड़छाड़ करवाने का क्या मैटर है, जैसे कि बात ये है कि केंद्र सरकार का जो भी चुनाव होता था उसमें क्या है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उसमें काम करता है, लेकिन यहीं पर आ जाते हैं, मान के चलिए लोकल बॉडी में काम करवाना हो, मान के चलिए का चुनाव करवाना हो, वार्ड पार्षद का चुनाव करवाना हो, या नहीं तो फिर नगर निगम का चुनाव करवाना हो, तो ये सभी चीज में क्या होता है कि हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो रोल प्ले करता है। तो जब ये वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो ये सारा जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत में आ जाएगा, तो उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन से उसको शिफ्ट करवा के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में चेंज करवाना है। इसके लिए जो है संविधान में हमें कुछ ना कुछ जो है उसमें ये करवाना होगा, अमेंडमेंट करवाना होगा। तो इसके लिए संविधान में छेड़छाड़ करवाना होगा, वो सब सारा इंप्लीमेंट करने के बाद सभी राज्यों का इसमें सहमति होना चाहिए। लेकिन अभी से ही मैं देख रहा हूं या आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस अलग विरोध कर रहा है, कोई पार्टी अलग विरोध कर रहा है, जितना अपोजिशन है अलग विरोध कर रहा है। ये सबका अपना राय है, आपका क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।